पर्दा प्रथा। पर्दा शब्द पारसी मूल का है। पर्दा का तात्पर्य केवल खिड़की दरवाजे के पर्दों से है, ऐसी बात नहीं है। पर्दा का अर्थ औरतों का सिर मुंह ढककर रहना, घूंघट या अवगुंठन के अर्थ में। औरतों को घर के बाहर निकलने न देना, उन्हें बुर्का के अंदर रखना, सब कुछ समझा जाता है। प्राचीन भारत में आर्यों के बीच उस अर्थ में पर्दा प्रथा नहीं थी। पर्दा प्रथा सेमितिक रीति है। भारत में पठान काल के पूर्व औरतों में घूंघट की प्रथा नहीं थी। संस्कृत का अवगुंठन शब्द कोई प्राचीन काल का शब्द नहीं है। हिंदुस्तानी घूंघट शब्द ढके रहने के ही अर्थ में प्राचीन काल में व्यवहृत होता है। भारत के जिन स्थानों में पठान शासन मजबूत नहीं था, जैसे दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में, उन स्थानों में औरतों के बीच पर्दा प्रथा प्रवर्तित नहीं हुई थी और आज भी घूंघट करने की प्रथा नहीं है। प्राचीन भारत में सधवा औरतें घूंघट नहीं करती, विधवाएं चाहे तो कर सकती थी। जहाँ पठान शासन मजबूत था, उन स्थानों में भी जंगल पहाड़ों पर रहने वाले आदिवासियों के समाज में यह प्रथा प्रचलित नहीं थी। आज भी बंगाल और उत्तर भारत की उपजातीय आदिवासी नारियां में घूंघट की प्रथा नहीं है। बंगाल के संथाल लोग बंगाल के अन्य लोगों के साथ सांस्कृतिक जीवन में एक होते हुए भी मौजी आइन संथाल रमनिया लोग आज भी घूंघट का व्यवहार नहीं करती। घूंघट या बुर्खा नहीं था और नारियां का घर से बाहर निकलना भी यह सही है, निषिद्ध नहीं था। लेकिन खिड़की दरवाज़ों पर पर्दा लगाने की प्रथा प्राचीन काल से ही प्रचलित थी। कदर शब्द चयनी का तीसरा पर्व। गर्भक शब्द यदि पुल्लिंग में व्यवहृत हो तो उसका अर्थ होगा महिलाओं के जूड़े के ऊपर खोसा हुआ फूलों का गुच्छा। प्राचीन काल की महिलाओं की संध्या सज्जा का अन्यतम अंग था जोड़े पर इस अर्भक का व्यवहार। तुम लोग हो सकता है जानते होंगे कि प्राचीन भारत की महिलाओं में अवगुंठन या घूंघट लेने की प्रथा नहीं थी। पठान युग के अंतिम दिनों और मुगल युग के प्रारंभिक दिनों वर्धमान के कुछ अभिजात परिवारों की महिलाओं पर यह अवगुंठन प्रथा एक तरह से लाद दी गई थी ताकि उनके चेहरे दूसरे कोई देख न पाए। वर्धमान बंगाल की राजधानी था। कालक्रम में वह प्रथा फैल गई। मुगल युग में दक्षिण भारत में शासन की दृढ़ता नहीं थी, इसीलिए वहाँ घूंघट या अवगुंठन प्रथा प्रवर्तित नहीं हुई थी, आज भी नहीं है। इसीलिए अभी भी देखोगे उत्तर भारत की महिलाओं की तुलना में दक्षिण भारत की महिलाएं संध्या सज्जा में अर्भक का व्यवहार अधिक करती हैं। मुझे याद पड़ता है बहुत साल पहले एक बार आनंद नगर में कहा था, महिलाओं को आनंद नगर आके अवगुंठन का व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि यह तो उनका नेहर है। महिलाएं पिता के घर में घूंघट नहीं लेती। मुझे याद है तभी सर्वप्रथम उत्तर भारत की महिलाओं ने घूंघट का त्याग किया था। उसके बाद अनेक वर्ष बीत गए। घूंघट काटने का रिवाज उत्तर भारत के शहरांचल में से हट गया है। ग्रामांचल से भी द्रुत अपसरूयमान है। आनंद नगर की उस दिन की घटना ने इस प्रकार सुंदर परंपरा बनाई थी
इसे अवश्य ही नारी मुक्ति के एक सोपान के रूप में माना जा सकता है। यह एक शुभ सूचना है। शब्द चयनी का 20वां पर्व गर्भक